एवरीवन, आज का टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड। आज हम करेंगे कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड मेजर्स टू ओवरकम डेफिशिएंट डिमांड। तो पहला कॉज है फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स ड्यू टू इंक्रीज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हाउस होल्ड्स का जो इनकम होता है उसमें से अगर वो कुछ अमाउंट सेव करने लग जाएं तो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दूसरा पॉइंट इन्वेस्टर्स को लेकर है, अगर उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जा रहा है तो वो भी उसके वजह से भी डेफिशिएंट डिमांड होता है। देन डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी अगर अपना स्पेंडिंग कम कर दे तो उस वजह से भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। दैट इज़ वन कॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। एंड द लास्ट रीज़न इज़ fall in money supply because of contraction of credit facilities by commercial banks। अब ये सेंट्रल बैंक अपने पॉलिसीज़ जो होती है उनकी, जैसे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन सब वजह से अगर क्रेडिट कंट्रोल कर ले रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे रही है, बैंक रेट बढ़ा दे रही है, तो ये सब वजह से क्या होता है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ड्यू टू दिस रीज़न ऑल्सो देर इज डेफिशिएंट डिमांड। नाउ द वन क्वेश्चन में बी आस्क्ड, स्टेट एनी टू फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। तो फिस्कल मेजर्स कौन से होते हैं, जो टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी होती है, टैक्सेशन, देन पब्लिक एक्सपेंडिचर, देन पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये सब वजह हैं। अब किस तरह से डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है थ्रू दीज टूल्स ऑफ फिस्कल मेजर्स। पहला है टैक्सेशन। द गवर्नमेंट शुड reduce डायरेक्ट टैक्सेस ऑन पर्सनल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। अब देखिए, रिडक्शन इन इनकम टैक्स विल इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इससे क्या होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों के पास वो ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्पेंड कर सकेंगे। दूसरा रीज़न है रिडक्शन इन टैक्सेस ऑन कॉरपोरेट प्रॉफिट विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इससे क्या होगा, जैसे कॉरपोरेट टैक्सेस डिक्रीज कर देने से क्या होगा, जितने जो इंडस्ट्रीज़ है, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा लेंगे। देन रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटीज और जीएसटी विल इंड्यूस हाउस होल्ड्स टू इंक्रीज एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। So taxation this way can help in increasing the demand, और deficient demand का situation control हो जाएगा। अब दूसरा है public expenditure. The government should undertake large investments in public works like construction of roads, bridges, railway lines. This will increase aggregate demand. और दूसरा तरह से किस तरह से गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, गवर्नमेंट शुड अंडरटेक वेलफेयर मेजर्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, ओल्ड एज पेंशंस एट्सेट्रा टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। देन गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। अब थर्ड instrument of fiscal policy to correct deficient demand is public borrowing. Public borrowing should be decreased. अब क्या होगा कि अगर जैसे बॉन्ड्स वगैरह इशू होते हैं गवर्नमेंट के, लोग अपना पैसा उसमें लगाते हैं, अगर ये पब्लिक बोरोइंग को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। सो दिस विल एनेबल पीपल टू इंक्रीज एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे और इस तरह से डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन कंट्रोल होगा। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू मीट द डेफिसिट बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ही है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर न्यू मनी क्रिएट हो तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा क्योंकि मनी सप्लाई एक्सपैंड होगा इससे। Then the next question will be, state any two monetary measures
टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। मॉनेटरी मेजर्स है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड। तो बैंक रेट, अब सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री शुड रेड्यूस द बैंक रेट। अब इससे क्या होगा कि बैंक रेट होता क्या है, दैट इज द रेट विच द सेंट्रल बैंक चार्जेस from commercial banks to provide them loans. So, the central bank of the country should reduce the bank rate. It will be followed by decrease in the rate of interest charged by commercial banks from their customers. So, consumers and investors will increase their borrowings from banks and thereby this will lead to increase in aggregate demand. तो लोगों अगर कस्टमर्स इस बैंक के जो कस्टमर्स कौन होते हैं, जो कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। अब ये लोग अगर ज़्यादा लेंगे लोन्स फ्रॉम बैंक तो दैट मीन्स देयर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन विल बी कंट्रोल्ड। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, व्हेन सेंट्रल बैंक बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स बाय पेइंग देम इन कैश, flow of cash in the economy increases. This will increase the cash holdings of commercial banks, so money supply expands and more loans will be taken by consumers and investors, thus resulting in increase in aggregate demand. तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रहा है इकोनॉमी में, सो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और एज अ रिजल्ट डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन करेक्ट हो जाएगा। देन द लास्ट पॉइंट इज कैश रिजर्व रेशियो। अ डिक्रीज इन CRR means commercial banks are required to keep less cash with central bank. As a result, cash flow with commercial banks increases, which will increase the capacity of commercial banks to give more loans and advances to consumers and investors, so aggregate demand will increase. अगर consumers और investors के पास ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है उनको एज लोन्स, सो दे विल स्पेंड ऑल्सो मोर, सो एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।